नमस्कार दोस्तों, यदि आप क्लास 10th में हैं और आपको मैथ अच्छे से समझ में नहीं आता है, मैथ आपका बहुत ही कमज़ोर है दोस्तों, और इस बार फाइनल आप लोगों का 10th का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मेरे रहते हुए आपको टेंशन नहीं लेने का है। अभी हम इस वीडियो में हम आपको मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। ये आपको 100% समझ में भी आएगा और आपके पेपर में हूबहू पूछेगा भी दोस्तों, तो एक तीर से दो निशाना लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना। जिन भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, उनको हम अलग से डाउट क्लास देते हैं, मतलब कि प्राइवेट क्लास अलग से देते हैं, और उससे भी नहीं समझ में आता है तो ऐप पर ले जाकर डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप लोग, चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग रखिएगा। ठीक है ना, तभी मैं आपको मैथ स्ट्रॉन्ग कर पाऊंगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। देखिए, आपका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पता है कौन सा होता है? वह संख्या जो रूट में नहीं हो, और रूट में रहेगा भी लेकिन उसका वर्गमूल निकल जाएगा, वही परिमेय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए रूट में 3 है तो परिमेय नहीं होगा, और ना ही इसका मतलब कि वर्गमूल निकलेगा, इसलिए ये परिमेय नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ऊपर में रूट 2 है, नीचे में रूट 2 है, कट जाएगा तो मिल जाएगा दोस्तों क्या, केवल और केवल 2। तो 2 दोस्तों रूट से बाहर है, तो यही वाला परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आप कहेंगे सर सी नंबर, तो 4 प्लस में रूट 5 है, तो 4 प्लस रूट 5 में नहीं होता है परिमेय संख्या, क्योंकि 4 तो परिमेय है लेकिन रूट 5 अपरिमेय है। तो परिमेय के साथ अपरिमेय आ जाता है, इसलिए ये अपरिमेय ही हो जाता है। और रूट 6 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी रूट में ही रहेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सी डी नहीं होगा, बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा गुणे ए बी का लौसा किसके बराबर होता है दोस्तों? यानी कि दोस्तों पहली संख्या ए गुणे दूसरी संख्या बी बराबर में दोस्तों फार्मूला होता है एच सी एफ गुणे एल सी एम, एच सी एफ गुणे एल सी एम। तो एच सी एफ किसका? ए इंटू बी का, एल सी एम किसका? ए इंटू बी का। तो इसलिए दोस्तों ए बी का मौसा गुणे ए बी का लौसा बराबर होता है ए गुणे बी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। ये तो फार्मूला ही होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा दूसरा का सी नंबर। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, 4 घात वाला है ना, घात 1 वाला, 4 नहीं है सॉरी, घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। जिसका घात दोस्तों 1 होगा ना, जिसका घात 1 होगा उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। और जिसका घात दोस्तों 2 होता है ना, जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात कहते हैं। और जिसका घात दोस्तों 3 होता है ना, उसे त्रिघात कहते हैं। तो अभी रैखिक होगा, क्यों? क्योंकि इसका घात 1 है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में चर मान का घात है 3, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा यही वाला। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी प्लस में सी एक्स प्लस में डी, यही होता है दोस्तों त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। और जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है दोस्तों किसका? तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो याद रखना है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी होता है। इन तीनों में से कोई एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ ही देता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, यदि साइन ए बराबर 3/4, तो दोस्तों साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए का फार्मूला होता है पी बटे के एच। तो दोस्तों पी का मान 3 हो जाएगा, एच का मान 4 हो जाएगा, तो बी का मान निकालना है। तो बी बराबर दोस्तों फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। एच का मान दोस्तों 4 है, तो 4 का स्क्वायर, पी का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा? 16 में से 9 हो जाएगा, रूट में 7 हो जाएगा, तो बी का मान रूट में 7 मिल गया। अब आपको कॉस ए का मान निकालना है, तो कॉस ए बराबर क्या होगा? बी बटे के एच होगा। बी का मान रूट में 7 और एच का मान दोस्तों यहाँ से देखिएगा 4 ऑलरेडी दिया है, तो रूट में 7/4, रूट में 7/4 ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों दिया गया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो डी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, tan a बराबर होगा, तो tan a बराबर फार्मूला होता है, ये पार्ट पढ़ा दिए हैं। तो tan a बराबर होता है cot 90 - a, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
कॉट 90 डिग्री माइनस में ए, tan ए का फार्मूला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। 7वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, आप सभी का ध्यान से देखिएगा कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। तो किसी भी बिंदु की दूरी x अक्ष से क्या कहलाती है? तो x अक्ष से कहेगा तो कोटि कहलाएगा, x अक्ष से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिलेगा। x अक्ष से उस बिंदु का दूरी दोस्तों क्या कहलाता है? तो कोटि कहलाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 8 नंबर दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? तो वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों होता है पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। और वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन तो पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो संचयी बारंबारता वक्र दोस्तों त्वरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 9 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा, त्वरण कहलाती है। 9 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर। 10 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है दोस्तों? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है दोस्तों? तो दोस्तों याद रखना मौसा, क्योंकि दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या निकालते हैं? मौसा निकालते हैं। चैप्टर 1 में आप लोग देखे होंगे वास्तविक संख्या में कि मौसा निकालना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पेपर में भी पूछा जाता है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग मौसा ही निकालते हैं, लौसा नहीं निकालते हैं, मौसा ही निकालते हैं। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा मौसा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है। तो 5 को पूर्ण संख्या क्या होगा? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो 0 1 2 3 4, 5 को हम लोग पूर्ण संख्या लेंगे। तो 4 तक जाएंगे तब तक 5 को हमारा पूर्ण संख्या हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 से शुरू होता है। अब दोस्तों सबको जोड़कर 5 से भाग दे दो, सबको जोड़ दो 5 से भाग दे दो, क्योंकि 5 को ही लेना है तो 5 से भाग दे दीजिए। जोड़िए तो कितना मिलेगा? 10 मिल जाएगा। 10 को 5 से भाग दे दीजिए, कट जाएगा 2 बार में। तो आंसर कितना मिल गया? 2 मिल गया। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, 12 नंबर। 12 नंबर दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 1 के रूप में है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 1 के रूप में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो दोस्तों जो भी मतलब कि आपको अनुपात दिया है ना, 4 रूट में 4 अनुपात रूट में 1, मतलब कि 4 अनुपात 1 दिया है ना, इसको रूट में कर दो और बाहर निकाल दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4 अनुपात 1, तो 4 को भी रूट में कर देते हैं, 1 को भी रूट में कर देते हैं। तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, 1 का निकल जाएगा 1, तो बचेगा 2 अनुपात 1, और 2 अनुपात 1 आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला सही जवाब। बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 33 नंबर नहीं 13 नंबर दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर रूट में 3 तो थीटा का मान कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, tan थीटा बराबर क्या है दोस्तों? रूट में 3 है। तो दोस्तों tan कितना डिग्री का मान रूट में 3 होता है? tan के ही रूप में। तो tan दोस्तों 60 डिग्री का मान होता है। tan 60 डिग्री का मान होता है रूट 3। तो ये रूट 3 जो है वो कितना डिग्री का मान होता है? तो tan 60 का होता है। तो थीटा का मान कितना होगा? यही वाला 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, cos 60 डिग्री प्लस में 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस में 1। तो cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस 1 बटा cos 60 का नीचे भी मान हो जाएगा 1/2 माइनस 1। अब ऊपर दोस्तों 1/2 को 1 के साथ जोड़ दो, मतलब कि 1/2 प्लस 1, उसको बाटा बटा जोड़ बनाइएगा तो 3/2 मिलेगा। फिर बाटा 1/2 माइनस 1, इसको 1 देकर और ऊपर भी 1 नीचे भी 1 देकर आप लोग बाटा बटा जोड़ घटाव बना लीजिए। ऊपर बाटा बटा जोड़ बनाइएगा तो 3/2 मिलेगा, नीचे बाटा बटा घटाव बनाइएगा तो मिल जाएगा आपका माइनस में 1/2 मिलेगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 3, नीचे -1।
इसको भाग दीजिएगा तो -3 मिलेगा। और -3 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर देखिए, यदि अल्फा और बीटा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकालें। तो देखिए ए का मान पहले निकालिए, एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, एक्स के भी पीछे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो ए का मान दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो पीछे होता है वो होता है। बी का मान दोस्तों जो एक्स के पीछे होता है वो होता है, तो बी का भी मान 1 है। सी का मान वह होता है जिसमें एक्स नहीं रहता है, तो इधर 1 है तो सी का भी मान 1 हो जाएगा। अब मान निकालना है 1/α प्लस 1/बीटा। तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होता है, माइनस में b बटे के सी होता है, माइनस में b बटे के सी होता है। फार्मूला आपको बताए हैं, ऊपर में माइनस, b का मान 1, सी का भी मान 1, तो ये भाग लगेगा तो माइनस में 1 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, माइनस में 1 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर, ध्यान से देखिएगा। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल एवं गुणनफल 2 और -15 है, यानी कि दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा का मानवा दिया है दोस्तों आपका 2, कमा अल्फ़ा इंटू बीटा का मानवा दिया है -15 दिया है। तो दोस्तों फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ये होता है बहुपद का फार्मूला, द्विघात बहुपद का। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मानवा 2 है तो 2, एक्स है तो एक्स, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मानवा -15 है तो -15। अब ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, ये प्लस और ये माइनस तो माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x -15। ऑप्शन में दोस्तों देखिएगा तो डी नंबर में आपको दिया गया है, तो डी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, और साथ में आप लोग ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 17 नंबर, कह रहा है कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है मतलब कि दोस्तों ये कोई हमारा वृत्त है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये कोई दोस्तों हमारा वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है। तो कह रहा है कि Q कोई बाहर बिंदु है, Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, कोई स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और केंद्र से, तो केंद्र दोस्तों O हो गया, केंद्र से Q की दूरी, तो केंद्र से Q की दूरी है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, तो इसको ऐसे मिलाइएगा तो यही त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा तो दोस्तों ये P का काम करेगा, ये H का काम करेगा और ये B का काम करेगा। तो B यानी कि आपको त्रिज्या का मान निकालना है, B का ना मान निकालना है। तो B बराबर क्या होगा, H स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर। तो दोस्तों H का मान 25 है, 25 का स्क्वायर माइनस P का मान 24 है तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, ठीक है, ये रूट में हो जाएगा। 625 में से 576 घटेगा 49 मिलेगा, और 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। तो इसका सही उत्तर मिलेगा 7, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी का मान निकालना, बी को ही त्रिज्या बोलते हैं, तो 7 सेंटीमीटर निकल जाएगा, 17 का ए हो जाएगा। 18 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है, बिंदु -4,3। तो जो दोस्तों 4 में क्या है, माइनस है, 3 के पीछे का छुपा हुआ है, प्लस छुपा हुआ है। तो कभी भी दोस्तों पूछेगा किस पाद में, किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आपको अंक नहीं देखना है, बल्कि अंक के पीछे चिन्ह क्या छुपा हुआ है। जैसे 4 के पीछे माइनस छुपा हुआ है, 3 के पीछे प्लस छुपा हुआ है, तो माइनस प्लस किस घर में होता है, तो द्वितीय पाद में होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो ये दो बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी दोस्तों हम बताए थे 1 नंबर वाला, यही वाला क्वेश्चन था ना जिसका आंसर 2 मिला था और यही परिमेय संख्या बना था, तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा, दो बार रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 20 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। दोस्तों आपको बताते हैं 3 गो नियम। अगर दोस्तों चर मान रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, अगर चर मान दोस्तों बाटा में रहेगा तब भी बहुपद नहीं होगा, और तीसरा रूल है अगर चर मान का पावर बाटा में रहता है, जैसे 3/2, 1/2 या माइनस में 5, माइनस में 2, अगर माइनस में रहता है या बाटा में रहता है उसका पावर, तो इस स्थिति में बहुपद वो नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है,
ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा ना, तो जो एक्स है वो बाटा में आ चुका है। तो अगर एक्स बाटा में आ चुका है तो ये निश्चित तौर पर आपका बहुपद नहीं हो सकता है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, क्योंकि रूल कहता है रूट में एक्स नहीं होना चाहिए, एक्स बाटा में नहीं होना चाहिए और एक्स का पावर बाटा में या माइनस में नहीं होना चाहिए, बस यही रूल कहता है। तो इसे बहुत अच्छे से आप लोग याद करिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके बहुत ऑब्जेक्टिव बताता हूँ, जब तक आपको समझ में ना आ जाता तब तक छोड़ता नहीं हो, ठीक है ना। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपको सब्जेक्टिव का भी क्लास दूंगा लाइव आकर, बोर्ड पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।